ब्रह्मांड की अनंतता को देखकर आंखें फटी रह जाएंगी। अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के एक बहुत ही चतुर वैज्ञानिक ने कहा कि तर्क का उपयोग हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करता है, जबकि हमारी कल्पना का उपयोग हमें पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी बहुत जल्दी ले जा सकता है। ब्रह्मांड वास्तव में बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि हमें एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए वास्तव में बहुत तेज़ी से जाना होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड का पता लगाने में हमें वास्तव में बहुत लंबा समय लगेगा। भले ही भविष्य में हमारे पास बहुत सारी पीढ़ियाँ हों, फिर भी यह पर्याप्त समय नहीं होगा। दरअसल ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितना बड़ा है। लेकिन चिंता न करें, आज हम अपनी कल्पना का उपयोग करके एक यात्रा पर जा रहे हैं और ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अंतरिक्ष में विस्फोट करने वाले हैं। मेरे दोस्तों, हम विशाल ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए एक दिखावा यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन हम इसके बारे में सच्चे तथ्य जानने के लिए अपनी कल्पनाओं का स्मार्ट तरीके से उपयोग करेंगे। ये समझने के लिए कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हमें अपने घर पृथ्वी से शुरुआत करनी होगी। हमारा ग्रह लगभग 13,000 किलोमीटर चौड़ा है और 4 अरब वर्षों से सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, जबकि यह एक बड़े समूह का भी हिस्सा है जिसे आकाशगंगा कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है। सूर्य को आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगाने में वास्तव में लंबा समय लगता है, पिछले 4 अरब वर्षों में केवल 20 बार। इससे पता चलता है कि आकाशगंगा कितनी विशाल है। यदि हम पृथ्वी से सूर्य तक चलना चाहें तो हमें बहुत लंबा समय लगेगा, जैसे 25 वर्ष। लेकिन अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा कर सकें तो हमें सूर्य तक पहुंचने में केवल 8 मिनट लगेंगे। सूर्य वास्तव में तेज़ी से हमारी ओर बढ़ रहा है, भले ही ऐसा प्रतीत न हो। ये ऐसा है जैसे सूर्य एक बड़े रोलर कोस्टर पर है और अंतरिक्ष में घूम रहा है। सूर्य वास्तव में जिस गैलेक्सी नामक एक बड़े समूह का हिस्सा है, जो वास्तव में बहुत बड़ा है और इसमें कई अन्य तारे हैं। सूर्य इतना बड़ा है कि मनुष्य द्वारा बनाई गई सबसे तेज़ चीज़, जिसे पार्कर सोलर प्रोब कहा जाता है, को आकाशगंगा के पार यात्रा करने में वास्तव में बहुत लंबा समय लगेगा। इसमें लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे, यहाँ तक कि प्रकाश की गति से भी तेज़। प्रकाश से तेज़ चलना असंभव है, इसलिए हम वास्तव में अपनी आकाशगंगा के बाहर यात्रा नहीं कर सकते हैं। ये 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहा है, जो हमें तेज़ लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह पूरे ब्रह्मांड की तुलना में बहुत धीमी है। हमारी तरह अरबों आकाशगंगाएं हैं, प्रत्येक में अरबों तारे और ग्रह हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि इन अन्य आकाशगंगाओं का दौरा करना कैसा होगा, भले ही हम वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते। इतनी अरबों आकाशगंगाओं के बीच हमारी पृथ्वी जैसा और हमारे जैसा जीवन वाला एक ग्रह भी हो सकता है। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी कल्पना से ब्रह्मांड से परे पहुंचते हैं और देखते हैं कि हमारा ब्रह्मांड 33 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है, जहां खारबोगल मौजूद है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह ब्रह्मांड स्वयं लगातार विस्तारित हो रहा है। हम मनुष्य इसे अवलोकनीय ब्रह्मांड कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी पर खड़े हैं और आकाश की ओर देख रहे हैं। आकाश का वह भाग जिसे आप देख सकते हैं अवलोकनीय ब्रह्मांड कहलाता है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है, क्या वह स्थान जहाँ हम खड़े हैं, पृथ्वी, वास्तव में पूरे ब्रह्मांड की तुलना में इतनी बड़ी है? वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा ब्रह्मांड जितना हम देख सकते हैं उससे कहीं अधिक बड़ा हो सकता है, लेकिन हम अभी भी नहीं जानते कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर क्या है। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अनंत हो सकता है, जिसका अर्थ है कि इसके बाहर कुछ भी नहीं है। दूसरों का मानना है कि हमारे जैसे कई और ब्रह्मांड हो सकते हैं। यदि यह सच है तो हम ढेर सारे बुलबुले ब्रह्मांडों की तरह अनंत संभावनाओं वाली वास्तविकता में रहेंगे। यह थोड़ा डरावना या आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन यह रोमांचक भी है। अनंत ब्रह्मांड का मतलब है कि आप जो भी कल्पना कर सकते हैं वह कहीं ना कहीं मौजूद है। इस अनंत ब्रह्मांड में एक नहीं बल्कि अनगिनत पृथ्वियां हैं जो बिल्कुल हमारी जैसी दिखती हैं। वे न केवल दिखने में एक जैसे हैं बल्कि कई अन्य मायनों में भी एक जैसे हैं। समझ आया? एक कभी न खत्म होने वाली जगह की कल्पना करें, जैसे कि एक बहुत बड़े पूल में तैर रहा हो। लेकिन यहाँ जानने के लिए कुछ आश्चर्यजनक है। जब हम इस कभी न खत्म होने वाली जगह के बारे में बात करते हैं तो हम कुछ आश्चर्यजनक सीखते हैं। इसका मतलब है कि अनंत संभावनाएं हैं, क्योंकि जो चीज़ें हो सकती हैं वे सीमित नहीं हैं, वे हमेशा के लिए चलती रहती हैं। अनंत का मतलब है कभी खत्म न होने वाली चीज़। लेकिन आज आप समझेंगे कि इसका असल मतलब क्या है। मैं पृथ्वी की बेटी की तरह हूँ और हमारी जैसी कई अन्य पृथ्वी हैं जहाँ विभिन्न देशों में लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन कहानी अनोखी है, लेकिन अनगिनत पृथ्वियाँ ऐसी हैं जहाँ उनका जीवन बिल्कुल हमारे जैसा ही है।
इसका मतलब ये है कि न केवल वे हमारे जैसे दिखते हैं, बल्कि वे हमारे जैसी ही चीज़ों का अनुभव भी करते हैं। हालांकि इसमें अनंत विविधताएं भी हैं, इसलिए यदि आपके पास कोई विशेष मिशन या लक्ष्य है तो वही काम करने का आपका एक और संस्करण भी मौजूद है। मुझे भी सफलता मिल रही है, इसका मतलब है कि आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एक अलग ब्रह्मांड में आपका एक और संस्करण है जो यह कर सकता है। वास्तव में विभिन्न ब्रह्मांडों में आपके कई संस्करण हैं जो आपके जैसे दिखते हैं। इसका मतलब है कि आपके ऐसे संस्करण हैं जो छोटे, बड़े, लंबे और पतले हैं। हो सकता है कि आपका एक संस्करण एक ब्रह्मांड में एक डॉक्टर और दूसरे में एक अभिनेता हो, तो वहाँ आपके कई अलग अलग संस्करण हैं। जो फिल्में कहती हैं कि वे वास्तविक नहीं हैं, वास्तव में दूर की दुनिया में सच हो सकती है। पृथ्वी पर इतिहास के बारे में हम जो किताबें पढ़ते हैं वे वास्तव में बहुत दूर किसी अन्य ग्रह पर घटित हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि यदि ब्रह्मांड अनंत है तो अनंत संभावनाएं और वास्तविकताएं भी हैं। ये एक तरह से दिमाग चकरा देने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक ही समय में घटित हो रहे हैं। वास्तव में एक बड़े ब्रह्मांड में जो हमेशा चलता रहता है, वहाँ सभी प्रकार के विभिन्न जीव हो सकते हैं जो वास्तव में स्मार्ट हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम पृथ्वी पर विकसित हुए हैं, दूसरे ब्रह्मांड में वास्तव में अजीब और अच्छे जीव हो सकते हैं जो अलग अलग तरीकों से विकसित हुए हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह हो सकता है जहाँ चींटियाँ वास्तव में स्मार्ट हैं और मनुष्य नहीं हैं, या शायद एक ऐसा ब्रह्मांड है जहाँ गधे वास्तव में स्मार्ट हैं। मूलतः आप जो भी कल्पना कर सकते हैं वह अस्तित्व में हो सकता है, क्योंकि इसमें अनंत संभावनाएं हैं। विशाल ब्रह्मांड में ऐसे प्राणी भी हो सकते हैं जो हमसे अधिक बुद्धिमान हों। वे वास्तव में तेज़ी से सोच सकते हैं और उनके पास महाशक्तियाँ हैं, क्योंकि वे अपने स्वयं के सूर्य या यहाँ तक कि पूरी आकाशगंगा से बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। ये जीव समय के बारे में भी बहुत कुछ जानते होंगे और एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। यदि लोगों को प्रकाश से भी तेज़ चलने का कोई रास्ता मिल जाए तो वे यह भी पता लगा सकते हैं कि समय के माध्यम से कैसे यात्रा की जाए। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसमें अनगिनत चीज़ें घटित हो सकती हैं, यहाँ तक कि ऐसी चीज़ें भी जो हमें सचमुच अजीब लगती हैं। कुछ ब्रह्मांडों में चीज़ों के काम करने का तरीका हमारे ब्रह्मांड में काम करने के तरीके से बिल्कुल अलग हो सकता है। कुछ ब्रह्मांडों में नियमित पदार्थ के बजाय एंटी मैटर नामक कोई चीज़ होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का निर्माण संयोग से हुआ और इस वजह से अलग अलग नियमों और गुणों वाले अन्य ब्रह्मांड भी हो सकते हैं। ये ब्रह्मांड हमसे बहुत भिन्न हो सकते हैं और इनकी संख्या अनगिनत हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है और अंततः इसका अंत होगा, लेकिन वे यह भी सोचते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े ब्रह्मांड का एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है जो हमेशा चलता रहता है। इसलिए वे सोचते हैं कि अनंत काल तक चलने वाला ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं हो सकता है। ब्रह्मांड सदैव यहीं था और सदैव रहेगा। इसे बनाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह अपनी देखभाल खुद कर सकता है। लेकिन आपको आश्चर्य हो सकता है कि हम मनुष्य इस विशाल ब्रह्मांड में क्यों हैं। हमारे अस्तित्व का कारण क्या है? भले ही हम ब्रह्मांड की तुलना में छोटे हैं, फिर भी यह हमारे लिए मौजूद है। वैज्ञानिक इस बड़े सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। एलोन मस्क जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा उद्देश्य मानव सभ्यता की रक्षा करना और उसमें सुधार करना है, क्योंकि इसने अतीत में कई चुनौतियों का सामना किया है। हमें अभी तक ब्रह्मांड में कोई जीवन नहीं मिला है, इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि अन्य ग्रहों पर जीवन बनाना एक अच्छा विचार होगा। इस तरह यदि पृथ्वी पर कुछ बुरा होता है तो भी लोग अन्य ग्रहों पर रह सकते हैं और हमारी सभ्यता को जारी रख सकते हैं। हम नहीं जानते कि हम ब्रह्मांड में क्यों मौजूद हैं या हम कब तक अस्तित्व में रहेंगे, लेकिन हम उत्सुक हैं और इसका पता लगाने के लिए खोज करते रहना चाहते हैं। आइए जुड़े रहें और ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में और जानें।